Good morning, everybody. Students, we have discussed now revision of Unit 4. Today's topic is revision, not any terms. Revision. Revision means all over terms that used in Unit 4. आज हम सभी यूनिट 4 का रिवीजन करेंगे because till now we have completed all the terms that involved in unit 4. यूनिट 4 में जितने भी टर्म्स यूज हुए हैं वो सभी का हमने डिफिनीशन रूल्स किया एंड सॉल्यूशन ऑफ वर्कशीट 1, 2, 3 विथ ब्रेन टीचर completed now. If you have doubt any topics, any questions from worksheets, any question from brain teaser, then you must ask whenever I will unmute you. जब हम आपको अनम्यूट करेंगे आप क्वेश्चन जरूर पूछेंगे. जब कभी भी आपसे हम मेरा ये क्वेश्चन होगा हम आपको अनम्यूट कर लेंगे. ठीक है? यस स्टूडेंट्स का क्वेश्चन. यस सर हमको एक क्वेश्चन था. 1 मिनट. आपकी क्वेश्चन पे हम आएंगे. आपका क्वेश्चन भी हम पूछेंगे. सबसे पहले आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दें. जो ये रिवीजन लिखा हुआ है ये आपको दिख रहा है? नो सर क्लियर नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है सर. मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं? यस सर आपकी आवाज़ सुन रहे हैं तो ये भी क्लियर दिखेगा. जैसे बीच में कभी कभी नेटवर्क डाउट होता है फिर सही होता है. आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन क्या है? सर मेरा वर्कशीट नंबर 1 के 4 के डी से है. वर्कशीट नंबर 1 वर्कशीट नंबर 1 सर के 4 के डी से है. 4 के डी. 1 मिनट. 1 इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल माई पार्टिसिपेंट्स टू ऑन योर वीडियो. सारे पार्टिसिपेंट्स अपना वीडियो ऑन करेंगे और वॉइस म्यूट रखेंगे. क्वेश्चन कंप्लीट होने पे, टॉपिक कंप्लीट होने पे हम आपको अनम्यूट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 वर्कशीट 4 इन विच यूनिट? नो सर वो 1 है वर्कशीट नंबर. ये मैं क्या लिख दिया था? सर 4. तो जब मैं 4 लिख दिया और 1 करना है इसका मतलब कि बोर्ड तो आपको दिख रहा है. जो सर आप बोल रहे थे इसलिए सर सुने. अच्छा. वर्कशीट 1 क्वेश्चन नंबर 4. आप हमको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा सकते हैं? सर क्वेश्चन दिखा रहे हैं. दिखाइए. क्वेश्चन देखिए. 2 dozen to 1 score. 2 dozen to 1 score. Remove question from screen. Remove question from screen. स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन पूछे हैं, जो भी स्टूडेंट्स के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है यस सर. वो स्टूडेंट शायद वीडियो भेजा हुआ प्ले नहीं करते हैं. कल के क्लास में ये क्वेश्चन डील हुआ था. आई हैव डिस्कस्ड in this question on earlier class, but you don't worry. आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप पूछें अभी फिर से एक बार हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं. स्टूडेंट्स, इफ यू नो द मीनिंग ऑफ डजन एंड स्कोर, अगर आप डजन और स्कोर के बारे में जान जाएंगे देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. तब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. तो मुझे ऐसा पता है कि ऑल स्टूडेंट्स मस्ट नो 1 डजन इक्वल टू 12 एंड 1 स्कोर. कितने स्टूडेंट्स जानते हैं 1 स्कोर इक्वल टू?
1 डजन इक्वल टू 12, ये तो सबको पता। 1 डजन इक्वल टू Yes, sir. 1 डजन इक्वल टू 12, ये तो जान रहे हैं, लेकिन Yes, sir. 1 स्कोर इक्वल टू हाउ मेनी? 1 स्कोर इक्वल नहीं पता। नहीं पता। 1 स्कोर इक्वल टू 20। 1 स्कोर 20 कैसे? जैसे आपको 1 डजन इक्वल टू 12 होता है, आप ये नहीं पूछे कि 1 डजन मतलब 12 क्यों होता है, पूछिए 1 डजन मीन्स 12 क्यों होता है? 1 डजन मीन्स 12 माना गया है। ये स्टैंडर्ड यूनिट है, इसको तो मानना है, स्टैंडर्ड यूनिट है। 1 डजन इक्वल टू 12, सो 1 स्कोर, ये जैसे कि एक फार्मूला मेरा ये हुआ 1 डजन इक्वल टू 12, सो अदर फार्मूला 1 स्कोर इक्वल टू 20। नाउ वी राइट 2 डजन, 2 डजन मीन्स 2 इंटू 12, 2 1 स्कोर यानी 1 इंटू 20। नाउ 2 इंटू 12 डिवाइड बाई 1 into 20, we write it in the fraction form. Now 2 10 ja and 2 5 ja 10, 2 6 ja 12, 6 by 5, so in the form of ratio 6:5। आप कंफर्म कर लें ये आंसर है या नहीं? सही है। यदि आपको पहले से 1 स्कोर इक्वल टू पता होता, जैसे 1 डजन इक्वल टू 12 पता है, यदि 1 स्कोर इक्वल टू 20 पता होता तो शायद आप आज क्लास में ये क्वेश्चन नहीं पूछते, आप सॉल्व कर लेते, मुझे पता है। लेकिन यहाँ एक नया वर्ड दे दिया स्टूडेंट्स को ये जानने के लिए कि स्टूडेंट्स यदि अभी तक आप 1 डजन इक्वल टू 12 जान रहे हैं तो आज से आप ये भी जान लें कि 1 स्कोर इक्वल टू 20 होता है। नाउ वी कम ऑन अदर क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। अब हम और भी क्वेश्चन पे आएंगे जो और स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा गया है। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट कॉपी ऑफ ये 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स को आप जरूर कॉपी में नोट कर लें। पहला 1 डजन इक्वल टू 12 एंड सेकेंड 1 स्कोर इक्वल टू 20। यू मस्ट नोट डाउन योर रफ पेज नाउ। आप रफ पेज में इसको नोट कर लें एंड यू शुड नोटेट दिस सॉल्यूशन इन योर रफ पेज नाउ। आपको ये भी नोट कर लेना चाहिए। फॉर दिस आई हैव गिवन 1 or 2 minutes, 1-2 मिनट हम इसके लिए आपको दे रहे हैं। वेरी गुड कंडीशन, अच्छे कंडीशन में हैं आप। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट ऑन योर वीडियो, सम स्टूडेंट्स हैविंग नॉट व्यू योर वीडियो। आपकी वीडियो मुझे दिख नहीं रही है, कुछ स्टूडेंट्स का वीडियो मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, यदि वीडियो ऑन करेंगे तभी मैं देख पाऊंगा कि वो इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। राइट डाउन तो कर लेने से अच्छा होता है। गुड, बहुत अच्छा। इशारे में बताएंगे बिकॉज अभी आप म्यूटेड है। ये आप हो गया, नोट कर लिए, नोट कर लिए। वेरी गुड। अभिज्ञान यस और नो इशारे में बताएंगे। यस वेरी गुड, वेरी गुड। पृथ्वी संगम यस। नाउ सार्थक, सार्थक गर्ग यस। कौस्तुभ नारायण, कौस्तुभ नारायण यस गुड। ऋतिक राज, ऋतिक राज फ्रॉम क्लास 6B वेरी गुड।
चलिए बहुत अच्छा। आदित्य 6B, आदित्य 6B, यस। श्रेष्ठ पटेल, चलिए गुड, बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या चाहेंगे कि और भी कुछ क्वेश्चंस जो और पार्टिसिपेंट से पूछा गया है क्या डील कर लिया जाए? हो सकता है कि वो क्वेश्चन आप में से भी किसी को डाउट हो। एक दो क्वेश्चन है, कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए? कर लेना चाहिए, यस, गुड रिप्लाई। Question is that, students, you know, if आंसर ऑफ द क्वेश्चन यू नो ऑलरेडी, यदि क्वेश्चन का आंसर या सॉल्यूशन आप पहले से जान रहे होंगे, देन यू रिवाइज्ड योर नॉलेज, कंपेयर योर नॉलेज, एंड इफ यू हैव नॉट नोइंग द आंसर सॉल्यूशन, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड, लिसन केयरफुली। ओके, क्वेश्चन from worksheet 3, क्वेश्चन फ्रॉम वर्कशीट 3, वर्कशीट 3 से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एनी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे दिखा सकते हैं? वर्कशीट 3 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम वर्कशीट 3। क्वेश्चन इज, यस, अचानक मैं पूछ दिया हूं इसलिए आपको दिक्कत हो रही है खोजने में। एक स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है, कॉन्सेप्ट्स और पावर का कॉन्सेप्ट्स पूछा जा रहा है। वन लाइन में आप ये समझ लें, इफ सम नंबर्स रिटेन हेयर एंड सम नंबर रिटेन हेयर, जो नीचे होता है इसको हम बेस बोलते हैं और जो ऊपर होता है इसको हम पावर बोलते हैं। पावर का दूसरा नाम एक्सपोनेंट होता है। इट मीन्स पावर 4 मीन्स दैट -2, दैट मीन्स बेस मल्टीप्लाइड ऑन पावर टाइम्स, यानी बेस जो है वह मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा। जितने बार पावर है उतना ही बार हम लिखेंगे। पावर 4 है, ये पावर 4 टाइम्स लिख दिए, बस यही है। Now calculate, multiply them and write the answer. If power 3, then it write only 3 times. Written only 3 times. It's a concept of power. If question is 1 into 1 into 1 into 1 into dash 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 180 times, it's in expanded form, इसको expanded form में माना गया है because ये product form में है। क्वेश्चन ask from you, write it now in exponent form। अब आपको exponent form में करना है। 1 multiplied many times, so 1 is the base and as power 180। If 1 into 1 into 1 written into 4 times, then answer is 1 to the power 4. It's a concept of power. Students, question from worksheet 3, question number 7 is that, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, ये तो मुझे करना पड़ेगा। Weight of 72 books is 9 kg. Weight of 72 books is 9 kg. This is given in question. Question में ये दिया हुआ है weight of 72 books is 9 kg. Now question number A. इस क्वेश्चन को मैं इसलिए डील कर रहा हूँ कि इसमें 2 पैटर्न हैं, ए और बी। अलग अलग तरीके से स्टेटमेंट्स लिखने के लिए सिखाया जाना है। In this question you have weight, you have given weight, first given weight, पहले weight दिया है 72 बुक्स का 9 kg।
मतलब दो मटेरियल्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ए, फाइंड द वेट ऑफ weight of 80 such books, weight of 80 such books। सॉल्यूशन, 80 सच मतलब कि बुक वही टाइप का है जो टाइप का वेट क्वेश्चन में दिया हुआ है। जस्ट सच का मतलब होता है कि जस्ट वही तरीके का बुक है, ये नहीं कि दूसरे टाइप का। स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड वेट। आपको इस क्वेश्चन में वेट फाइंड करना है। नंबर ऑफ बुक दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ए में नंबर ऑफ बुक दिया हुआ है और आपको वेट फाइंड करना है। यहाँ हम क्वेश्चन के अनुसार स्टेटमेंट्स लिखेंगे, जो निकालना होता है उसको हम राइट साइड में रखते हैं। मतलब कि फाइंड द वेट, वेट निकालना है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम वेट जो है 9 kg राइट साइड में रखेंगे, 72 को इधर रखेंगे। कैसे लिखेंगे? सिंस weight of 72 books equal to 9 kg in unitary method, first finding the value of one articles। पहले हम वन आर्टिकल का करते हैं वाई डिवीजन, ये आपको याद होने चाहिए। वन आर्टिकल वाई डिवीजन एंड मोर, मोर मतलब एक से ज़्यादा, बाय मल्टीप्लिकेशन। ये 2 पॉइंट्स भी आपको रफ कॉपी में फिर से लिख लें। आपको मैं कई बार लिखवाया हूँ, कहीं बेकार नहीं जाता है। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने में बार बार यूज होगा। वन आर्टिकल बाय डिवीजन, मोर आर्टिकल बाय मल्टीप्लिकेशन। सो वी राइट हियर वेट ऑफ 72 के बदले अब हम 1 लिखेंगे। 1 बुक इक्वल टू 1 का बाई डिवीजन, इसका मतलब है कि 9/72। नेक्स्ट, वेट ऑफ कितने का फाइंड करना है? 80 बुक, 80 सच बुक्स इक्वल टू 9/72 इंटू 80। नाउ इट कट 7 8 जा 9 8 जा 72 and 8 10 जा 80। So 10 kg answer, 10 kg आंसर। स्टूडेंट्स, जिनको ये क्वेश्चन आ रहा है वो भी अपने रफ में नोट करें, जो क्वेश्चन पूछे जिनको डाउट है वो भी नोट करें। आई ऑल्सो गिवन 1 minute, ओनली 1 or 2 minutes, ओनली 1 or 2 minutes। ये क्वेश्चन ए और बी दोनों बताने के बाद ही हम दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 पैटर्न है, दोनों तरीका स्टूडेंट्स को सीखना है। पहली बार में वेट पूछा जा रहा है, अब क्वेश्चन नंबर बी नंबर ऑफ बुक पूछा जाएगा। नंबर ऑफ बुक यानी इस पैटर्न को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, उल्टा करके लिख देंगे क्वेश्चन बी में। आप जल्दी से इसको नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें, मुझे और भी क्वेश्चन रिवीजन कराने हैं। बहुत बढ़िया है आपका ही। यस, क्वेश्चन बी हम ऊपर से मिटा रहे हैं, कंडीशन यही है। क्वेश्चन बी के लिए भी वही कंडीशन है। क्वेश्चन बी
In question B, how many books how many books will wait for 6 kg? इस क्वेश्चन में देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या था कि मैं वेट को राइट साइड में रखा था और नंबर ऑफ बुक लेफ्ट साइड में, लेकिन क्वेश्चन बी में हाउ मेनी बुक्स की संख्या, नंबर ऑफ बुक फाइंड करने हैं। जो फाइंड करना होता है इसको हम RHS में रखते हैं, यानी इस पूरे को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखने जा रहे हैं। तो आंसर क्वेश्चन हम इस तरीके का है, आंसर यहाँ से शुरू होगा 9 kg वेट फॉर 72 बुक्स। देखिए, इसको मैं अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया। Therefore 1 kg। अब 1 kg के लिए क्या होगा, यदि 9 kg होता है 72 बुक का वजन, तो 1 kg यानी नंबर ऑफ बुक कम जाएंगे, यानी कि 72 डिवाइड 9। नाउ आफ्टर 1 kg you have to find 6 kg. It means that 6 kg 72 by 9 into 6, 9 8 जा 72 equal to 8 into 6 equal to 48। अब यहाँ हम 48 kg आंसर, कुछ बच्चे लिखते लिखते kg लिख देते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी बुक्स फाइंड करना है। सो 48 नॉट kg, 48 बुक्स, 48 बुक्स आंसर, यानी कि 48 बुक होंगे 6 kg में। स्टूडेंट्स, यहाँ इस क्वेश्चन में ए और बी से 2 बातें क्लियर हो गई, 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। इफ यू हैव फाइंड दोज, या तो वेट या नंबर ऑफ बुक। इफ यू हैव फाइंड वेट देन यू राइट साइड वेट, इफ यू फाइंड नंबर ऑफ बुक देन यू विल राइट in right side number of book. Next, before the solution of next question, I want to discuss some important points for your Sunday test. Online Sunday test will be held on 6 जून को हो रहे हैं। इसके लिए पोर्शन यूनिट 3 इंटीजर। स्टूडेंट्स, हम लोग इंटीजर चैप्टर पूरे 2 सप्ताह पढ़ाई किए हैं, फिर भी आज ये आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। इफ यू हैव डाउट एनी पॉइंट्स, एनी क्वेश्चंस, then we will discussed on the integer chapter as a revision. कल के क्लास में हम लोग इंटीजर चैप्टर पे ही बात करेंगे, रिवीजन करेंगे। आप क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखेंगे जो क्वेश्चन में डाउट होगा। कल हम लोग रिवीजन करना है हम लोगों को इंटीजर चैप्टर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्कशीट 3, क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट से, अरुण अर्न्स 390,000 रुपीज एवरी पर ईयर। अरुण अर्न करता है इतना पर ईयर। फाइंड his
income for 25 weeks. 25 weeks. Students, you observe here, क्वेश्चन इज गिवन इन पर ईयर, यानी ईयर में, क्वेश्चन ईयर में देना दिया हुआ है, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि 5 ईयर का, 7 ईयर का, 2 ईयर का फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है वीक का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट 1 ईयर इज इक्वल टू 52 वीक्स. 52 वीक्स. ये पॉइंट्स जब तक आपको नहीं जानेंगे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा. 1 ईयर इज इक्वल टू 52 वीक्स. द स्टेटमेंट्स इन दिस वे, amount earned in 1 year, every year, per year, यानी कि 1 year. 1 year is equal to this. Therefore, amount earned in 1 year को हम 52 वीक, इसको हम 52 वीक मान रहे हैं, तो हमको 1 वीक का पहले फाइंड करना है. 1 वीक 390 000 डिवाइड बाय, यदि आप नहीं जानेंगे कि 52 वीक होते हैं 1 ईयर में, तो आप 1 से डिवाइड करने आ जाएंगे, गलत हो जाएगा. 52 से डिवाइड करना है. क्यों? क्योंकि 1 ईयर इज इक्वल टू 52 वीक्स. अगेन, अमाउंट अर्न इन 25 वीक्स. यू हैव टू फाइंड 25 वीक्स. आपको 25 वीक्स का फाइंड करना है. सो यू हैव राइट 390 000 डिवाइड बाय 52 इंटू 25. आप इसको सॉल्यूशन इजी करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं 39 इंटू 100 इंटू 100. देखिए मैं अलग अलग कर दिया. ऐसा क्यों? क्योंकि 13 के टेबल से ये 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स. अब आपको 4 से ये 25 टाइम्स. नाउ 3 इंटू 25, 3 इंटू 25 इंटू 100 इंटू 25. इतना, बस इतने को मल्टीप्लाई करना है. 25 3 जा 75, 75 इंटू 100 इंटू 25 इक्वल टू, अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 75 इंटू 100, यानी कि 7500 इंटू 25. एज रिजल्ट लास्ट में आपको रिजल्ट के रूप में मिल जाएंगे 187,500. आप इसको रिवाइज कर लेंगे रफ में, सॉल्व करके रफ में रिवाइज कर लेंगे कि इतना आपको आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है. आपको ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है. अब अर्न करना है 1 ईयर का दिया हुआ है. 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक्स. यू हैव टू फाइंड 25 वीक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड 52 एंड मल्टीप्लाई 25. ओके, आई एम गोइंग टू अनम्यूट. यस यस सर वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 8 बता दीजिए ना. वर्कशीट 3 क्वेश्चन 8 आप दिखाइए स्क्रीन पे. आप स्क्रीन पे दिखाइए वर्कशीट 3 क्वेश्चन 8. वर्कशीट 3 क्वेश्चन नंबर 8. यस दिखाइए.
स्क्रीन पर दिखाइए। जो भी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था वर्कशीट 3 क्वेश्चन 8 अभी तक स्क्रीन पे नहीं आया। यस हाँ, फैक्ट्री प्रोड्यूस 57,900 स्क्रू। एक मिनट ऐसे ही रखेंगे। 57,900 स्क्रू प्रोड्यूस किया है, स्क्रू प्रोड्यूस किया है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब आप बताइए कि अप्रैल महीने में 30 डेज होते हैं। 30 डेज में इतना स्क्रू प्रोड्यूस किया है। नाउ व्हाट इज फाइंड इन दिस क्वेश्चन दिखाइए। हटा क्यों लिए आप? स्क्रीन से क्वेश्चन दिखाइए। अभी ये तो मटेरियल्स दिखाइए। हाउ मैनी स्क्रू डिड फैक्ट्री प्रोड्यूस इन 8 डेज। 8 दिन का तो बताना है, 8 डेज का बताना है। तो 30 डेज का दिया हुआ है, 1 डे का निकाल लेंगे डिवाइड करके 30 से, और 8 डेज का निकाल लेंगे इस पूरे में 8 से मल्टीप्लाई करके। शॉर्ट में मैं बता दिया। इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक है कि अप्रैल 2015 यानी कि अप्रैल महीना दिया है, आपको समझना है कि नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल इक्वल टू 30 डेज। आपको ये बात पहले जानना है कि अप्रैल महीने में 30 डेज होते हैं। सो वी राइट इट 30 एंड डिवाइड बाई 30। आप अप्रैल से कैसे डिवाइड देंगे? नंबर ऑफ डेज से डिवाइड देना है ना। नेक्स्ट इन हाउ मेनी डेज। हाँ, अब दूसरा में आपको डेज पूछा जा रहा है। स्क्रू आपको बता दिया है 34,740 स्क्रू बता दिया है। उतना प्रोड्यूस होने में कितने दिन लगेंगे, इसी को आप और उल्टा करके लिख दीजिएगा। जैसे इस सेंटेंस में मैं उल्टा लिखा हूँ वैसे आप उल्टा लिख देंगे, रिवर्स करके। ठीक है, ओके, यस। नाउ एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टूडेंट्स? सारे स्टूडेंट्स अनम्यूट हैं। सारे स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन पूछिए, कहीं से पूछिए। सर यस, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरी आवाज़ बिल्कुल जा रही है, सारे स्टूडेंट्स के पास जा रही है, तभी तो सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं और समझ में आ रहा है। यदि नहीं जा रहा है तो आप वीडियो ज़रूर प्ले करेंगे। कोई बात नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कभी किसी का नेटवर्क स्लो हो। यदि आपके पास मेरा ये फिगर दिख रहा है, वॉइस दिख रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, ठीक है, यू मस्ट वॉच बिकॉज आई हैव गिवन एवरी डे रिकॉर्डिंग वीडियो ऑफ योर क्लास uploaded on YouTube and share YouTube link on groups. So you will must watch your video if you have doubt. Students, today you have all revised, completed Unit 4, worksheets, brain teaser, rules, etc. And next class we will revise on Unit 3 integers, because Unit 3 will be the portion for coming Sunday test. Okay, thanks.